नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है एनवीआर को जब आप बाय करने जाते हैं तो डिकोडिंग कैपेबिलिटी को समझे। डिकोडिंग कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो निसंदेह आप गलत एनवीआर बाय कर लेंगे। इसलिए एनवीआर को बाय करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप टेक्नीशियन हैं, अगर आप कस्टमर हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत बार ऐसे टेक्नीशियन भी मिले हैं या बहुत बार ऐसे भी मुझे कमेंट मिले हैं कि बोला जाता है कि लाइव व्यू में सही पिक्चर नहीं आती, कितना भी मेगापिक्सल का कैमरा ले लें नहीं आती। मगर ऐसा नहीं है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है डिकोडिंग कैपेबिलिटी। तो जो मेजर सीरीज के एनवीआर हैं जो मार्केट में सेल हो रहे हैं, जो बेहतरीन एनवीआर में से एक है, आज मैं उसके डिकोडिंग कैपेबिलिटी को बारीकी से आपको समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल में आए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझ लेते हैं डिकोडिंग कैपेबिलिटी क्या है। एक आसान से भाषा में आपका जो कैमरा लाइव व्यू में शो होता है, आपने कैमरे 4 मेगापिक्सल के लगाए, 5 लगाए, 6 लगाए, 7 लगाए, 8 लगाए, जो भी आपने लगाया, मगर लाइव व्यू में आपके स्क्रीन में वो कैसी क्वालिटी देता है, वो होता है आपका डिकोडिंग कैपेबिलिटी। तो लाइव व्यू में अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो दिक्कत। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका रिकॉर्डिंग या प्लेबैक वगैरह ठीक है मगर लाइव व्यू में आता है प्लीज एडिट पैरामीटर। उसका भी कारण ये डिकोडिंग कैपेबिलिटी ही है, क्योंकि लाइव व्यू उतनी हाई क्वालिटी के कैमरे को नहीं डिस्प्ले कर पाती है। कारण है डिकोडिंग कैपेबिलिटी। इसलिए डिकोडिंग कैपेबिलिटी बेहतरीन हो और एनवीआर में किस तरह की डिकोडिंग कैपेबिलिटी आती है उसको मैं आपको समझाता हूं। किसी भी ब्रांड के आप पीडीएफ में डिकोडिंग कैपेबिलिटी लिखी होती है, इससे आप समझ सकते हैं कि लाइव व्यू में आपको वो एनवीआर कैसी क्वालिटी देगी। यहां पर जो 3 सीरीज है आपके हिगविजन के, जो लेटेस्ट हैं और सही चल रहे हैं मार्केट में, आसानी से आपको मिल भी रहे हैं। DS-7104 4 चैनल, 08 8 चैनल, 16 16 चैनल, NI-Q1/M ये सबसे लोअर ग्रेड का और सबसे सस्ते एनवीआर में से एक है। दूसरा DS-76 या 77 04 08 और 16 NXI K2 K4 K1 नहीं लीजिएगा, ये मैं आपको हमेशा मना करता हूं। वीडियो कंटेंट एनालिसिस उसमें नहीं मिलते हैं और भी काफी चीजें हैं जो आपको उसमें नहीं मिलते हैं। इसके अलावा DS-76 या 77 NI-M2 या फिर M4 ये 8 के एनवीआर, तो इनका मैं कंपैरिजन करके आपको बताता हूं। अगर आप Q1/M वाला लेते हैं तो ये सपोर्ट अप टू 4MP तक के कैमरे इसमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लाइव व्यू में आपको सिर्फ 4MP के एक ही कैमरे 4MP जैसा दिखेगा। बाकी 2 चैनल पे अगर आपने 4 चैनल का लगाया है तो एक चैनल पे 4MP का कैमरा 4MP जैसा दिखेगा। 2 पोर्ट पर आपको 2MP जैसा 4MP का कैमरा अगर आपने लगाया भी है तो दिखेगा। तो बेहतर है कि 4MP के एक ही कैमरे लगाएं इसमें और 2MP के 2 कैमरे आप लगा सकते हैं। रेस्ट जो कैमरे यानी कि 3 कैमरे तक ही हुआ, 3 व्यू ही हुआ। अगर 4 का व्यू है तो बाकी जो पोर्ट खाली है, यानी कि पहला आपका 4MP में दिखा, 2 पोर्ट आपका 1080 पिक्सल पे दिखा, बाकी रेस्ट जो है वो 720 पिक्सल यानी 1.3 MP पर दिखेगा या फिर 1MP पर दिखेगा। तो कैमरा आपने 4MP का लगाया चाहे 2MP पे लगाया, लाइव व्यू पे आपका इस तरह का सिनेरियो बैठेगा, इस तरह से आपको क्वालिटी आपका एनवीआर देगा। यहीं पर इसलिए मैं आपको कहता हूं कि एचडी से आईपी में शिफ्ट हो रहे तो ये लगाएं, या फिर बजट बहुत कम है, दिक्कत है तो ये एनवीआर लगाएं। अदरवाइज आप NXI पे चले जाए, ये सस्ते में अच्छा एनवीआर माना जा रहा है और काफी सक्सेसफुल एनवीआर है। किसी भी ब्रांड पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो हिगविजन का ये सबसे सक्सेसफुल एनवीआर में से एक है। एक्यूसेंस एनवीआर है, NXI सीरीज आता है, मॉडल नंबर मैंने आपको पहले बताया। यहां पर आपको AI फीचर मिलते हैं जिसमें फेस रिकॉग्निशन मिलता है और एनालिटिक्स परफॉर्मेंस मिलता है। तो ये AI समझ लीजिए कि उसका मतलब है कि फेस रिकॉग्निशन आपने ऑन किया हुआ या फिर एनालिटिक परफॉर्मेंस जो होता है फेस का वो आपने ऑन किया हुआ। यहां पर अगर आपने AI ऑन किया है यानी कि फेस रिकॉग्निशन वाला फीचर आप यूज कर रहे हैं तो एक चैनल 12MP का आपको चलेगा, यानी कि 12MP के एक कैमरे आपका लाइव व्यू पे 12MP जैसा दिखेगा 30 FPS पे। 2 चैनल आपके 8MP के 30 FPS पे दिखेगा, यानी कि 8MP के कैमरे 2 ही आपको दिखेंगे 30 FPS पे। अगर आप 3 लगा देते हैं तो बिट रेजोल्यूशन कम करना पड़ जाएगा। 4 चैनल
4 MP के कैमरे 4 ही आप लगा सकते हो, या लगाने का तो आप काफी भी लगा दो, बट डिकोडिंग में आपका 4 ही आपका सही दिखेगा 30 fps पे। अदरवाइज 4 MP के 4 से ज्यादा लगा लिए तो आपको बिट रेजोल्यूशन कम करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और 2 MP के अप टू 8 चैनल, यानी कि 8 पोर्ट पे 2 MP तक के रेजोल्यूशन में आपको दिखेंगे, 1080 पिक्सल तक के रेजोल्यूशन में दिखेंगे 30 fps। तो ये जरूर याद रखिएगा कि इसमें ये किस तरह से यूज करना है कैमरे को। अगर आप AI ऑफ करते हैं, यानी कि आप फेस रिकॉग्निशन नहीं यूज करते हैं, जब इस NVR को लोग ले रहे हैं तो यूज तो करते ही हैं, किसी भी एक पोर्ट पे यूज कीजिएगा तो AI ऑन हो गया। अगर आप नहीं यूज करते तो 12 MP के 2 कैमरे आपको लाइव व्यू पे दिखेंगे, 8 MP के 3 कैमरे लाइव व्यू पे दिखेंगे, 4 MP के 6 कैमरे आपको लाइव व्यू पे 4 MP जैसा दिखेंगे, और 2 MP के 12 कैमरे आपको 2 MP जैसा दिखेंगे। ये याद रखिएगा, कोई भी मेगापिक्सल का कैमरा लगाइएगा इसी तरह से आपको डिकोडिंग लाइव व्यू पे मिलेगी 30 fps। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 8 चैनल वाले पे 4 MP के 8 कैमरे ले लिए। आप सोचिए ना, 4 MP के 8 कैमरे ले लिए तो 4 AI ऑन किए तो 4 आपके 4 MP जैसा दिखेगा, ऑफ किए तो 6 4 MP जैसा दिखेगा। बाकी आपके 4 MP का रेजोल्यूशन, बीट रेट, FPS कम करना पड़ेगा और फिर सही चलेगा, अदरवाइज प्लीज एडिट पैरामीटर का इशू आपको आ जाएगा। तो फिर फायदा क्या है 4 MP के ज्यादा कैमरे लगाने से। तो ये कहानी है। और अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, बहुत सवाल है, बहुत कंफ्यूजन है, तो मुझसे बात कर सकते हैं। आप 750 रुपए की फीस को पेड करके दिए हुए ईमेल आईडी पर मेल करें, और अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैं आपके घर के फोटो वीडियो के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करता हूं बेहतरीन सिक्योरिटी कैमरा, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, जो कि बहुत ज्यादा ठगी है मार्केट में। तो रियलिटी आपको समझ में आ जाए, सही कैमरा आप बाय कर सकें। इसके अलावा DS-76 मतलब कि M सीरीज में बात करूं तो यहां पर 32 MP तक के ये सपोर्ट करते कैमरे, चूंकि ये एडवांस सीरीज है, आपके प्रोजेक्ट सीरीज में आता है तो बहुत मुश्किल से मिलता भी, ऑर्डर करके मंगाना पड़ता है, महंगा NVR है। ये 30 fps पे 32 MP के 2 कैमरे लाइव व्यू पे दिखाएगी। अगर आप 8 MP के कैमरे लगाते हैं तो 10 कैमरे 8 MP के, सोच लीजिए 10 कैमरे 8 MP के आप लाइव व्यू पे देख सकते हैं क्लियर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 4 MP के अप टू 20 कैमरे 4 MP के क्लियर क्रिस्टल व्यू पे आपको लाइव व्यू पे दिखाई देंगे, और अप टू 40 चैनल 2 MP 1080 पिक्सल पे अप टू 40 चैनल तक आपको लाइव व्यू पे डिकोडिंग इसकी मिलेगी। तो इसकी डिकोडिंग अब तक जितने भी ब्रांड के NVR हैं उनमें से सबसे बेहतरीन है, और इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अपने जरूरत को समझ लीजिए कि आपकी जरूरत क्या है, लाइव व्यू पे आपको कैसा देखना है, कितने मेगापिक्सल के कैमरे आप लगाना चाह रहे हैं, क्वालिटी कैसा चाह रहे हैं, तो फिर क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए सच में कौन सा NVR सही होगा। मेगापिक्सल सपोर्ट करता है इससे मतलब नहीं है लाइव व्यू पे क्वालिटी कैसे आती है। अगर स्क्रीन पर नहीं दिखता है तो फिर बैकएंड में क्या होता है वो तो बात की चीज है, स्क्रीन पर ही नहीं दिखा सही क्वालिटी तो फिर दिक्कत होती है। तो कुल मिला के ये डिकोडिंग कैपेबिलिटी है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा, कुछ सवाल हो तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर भूल गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।